वुल्फ का एक नन्हा मगर बहादुर सा बच्चा जिसका नाम वीरू था, वो अपनी माँ के साथ जंगल में रहता था। एक अंधेरी और तूफानी रात वो अचानक अपनी माँ से बिछड़ गया। यही जुदाई इसके सफर की शुरुआत बन गई, जहां हर कदम पर इम्तिहान था। रात के अंधेरों में जंगल सन्नाटा लिए हुए था। वीरू अपनी माँ के साथ तंग रास्ते पर चल रहा था। तेज हवा चली, दरख्त जोर से हिले और बिजली आसमान में चमक उठी। इसी शोर में वीरू का कदम पीछे रह गया और वो मां से बिछड़ गया। खौफ के आलम में वीरू ने जान बचाने के लिए अंधेरे की तरफ आगे का रास्ता इख्तियार कर लिया। भागते भागते वीरू जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां दरिंदे ज्यादा रहते थे। झाड़ियों के बीच खामोश हरकत हुई और ब्लैक पैंथर ने वीरू को देख लिया। वीरू को एहसास हुआ कि वो महफूज जगह पर नहीं है। ब्लैक पैंथर ने आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वीरू डर के मारे एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। वीरू दरख्त के पीछे सांस रोके बैठा रहा। ब्लैक पैंथर इर्द गिर्द घूमता रहा, जमीन सूंघता रहा। हर लम्हा ऐसा लग रहा था कि ब्लैक पैंथर वीरू को देख लेगा। जैसे ही ब्लैक पैंथर दूसरी सिमट गया, वीरू दबे पांव आगे बढ़ता गया। भागते भागते वीरू एक शोर मचाते दरिया के किनारे जा पहुंचा। सामने तेज बहता दरिया था और पीछे ब्लैक पैंथर की आहट। वीरू रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे पलटना मौत के बराबर था। वीरू ने आंखें बंद की और दरिया में छलांग लगा दी। तेज पानी इसे बहाकर दूर ले गया। दरिया ने वीरू को एक कीचड़ वाले किनारे पर फेंक दिया। वो जैसे ही उठा, जमीन ने इसे जकड़ लिया। हर हरकत के साथ वो दलदल में धंसता जा रहा था। खौफ और थकन के बावजूद इसने खुद को आजाद किया और देखा सामने एक ऊंची पहाड़ी खड़ी थी। वीरू जख्मी पंजों के साथ पहाड़ी चढ़ने लगा। नीचे से भारी कदमों की आवाज आई। एक बेर पहाड़ी के नीचे हरकत कर रहा था। वीरू ने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना तेज किया। पहाड़ी के ऊपर घनी झाड़ियां इसका इंतजार कर रही थीं। वीरू झाड़ियों में दाखिल हुआ तो आवाजें करीब आने लगीं। एक खतरनाक दुश्मन खामोशी से हरकत कर रहा था। वीरू जमीन से लगकर रेंगने लगा। वो जानता था कि एक लम्हे की गलती जान ले सकती थी। आखिरकार वीरू झाड़ियों से निकलकर खुले मैदान में आ गया। अचानक आसमान पर एक साया पड़ा। ईगल ने नीचे झपटने की तैयारी की। वीरू ने दौड़ लगा दी। जमीन पर लड़कता हुआ आगे बढ़ा। आखिरी लम्हे वो एक चट्टान के नीचे छुप गया। ईगल ऊपर मंडलाता रहा, फिर दूर चला गया। वीरू थका हुआ जमीन पर बैठ गया। इसी लम्हे उसे मां की खुशबू महसूस हुई। दिल में नई ताकत दौड़ गई। वो आवाज की सिमत चलने लगा। पहाड़ी के ऊपर इसे मां का साया नजर आया। सूरज की रोशनी पहाड़ी पर फैल रही थी। वीरू और उसकी मां आमने सामने खड़े थे। कोई लफ्ज नहीं, सिर्फ सुकून। वीरू अब वही कमजोर बच्चा नहीं रहा था। अंधेरी रात खत्म हो चुकी थी। वीरू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी गुजरी हुई मुश्किलें याद आईं। अंधेरी रात, दरिंदों का खौफ, तेज दरिया और ऊंची पहाड़ियां सब इसके दिल में नक्श हो चुकी थीं। हर खतरे ने इसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया था। वीरू ने समझ लिया कि हिम्मत, सब्र और समझदारी ही असल ताकत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हार मानने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाला ही कामयाब होता है।